Yes, you are welcome into challenge Tinku classes. I hope that you are healthy by God grace. आप ईश्वर की कृपा से आप स्वस्थ और स्वस्थ भी रहिएगा। तो आज का टॉपिक जो है इतिहास से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण और सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक यात्रा आंदोलन, जिसे डंडी यात्रा आंदोलन भी कहते हैं, इसका यही टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। एकदम सब्जेक्टिव आज का टॉपिक जो है सब्जेक्टिव से रिलेटेड वीडियो है। तो आप इस चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके गाइड्स, ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास चलते हैं। ऑफलाइन ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन भी क्लास होती है। ओके गाइड्स, ऑनलाइन क्लास भी होती है। तो टिंकू क्लासेस इस चैनल में तो आपको इंग्लिश भी शिक्षा दी जाती है। स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन साइंस, सोशल साइंस भी दी जाती है। और तो और जीके क्वेश्चन भी, जीके से रिलेटेड भी क्वेश्चन दी जाती है। हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, सभी ये दी जाती है। ओके गाइड्स, तो आप तक नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए और बेल आइकन को कीजिएगा। और आप कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास ठीक लगता है कि नहीं, भाषा ठीक से समझ में आती कि नहीं है, और आवाज़ क्लियरली आती कि नहीं है। ओके गाइड्स, तो आज का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व क्या है और गांधी जी के नमक यात्रा के महत्वपूर्ण क्या है और गांधी जी के नमक सत्याग्रह का महत्वपूर्ण क्या है, तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो गांधी जी ने साबरमती और भी सदस्यों ने, पूरे भारत के देश से लोगों ने, छात्रों से मिलकर, सदस्यों से मिलकर, महिलाएं, पुरुषाएं, महापुरुषों ने, सभी ने मिलकर अंग्रेजों के विरोध किया है और अंग्रेजों कानून का उल्लंघन किया है, अंग्रेजी के कानून को भंग कर दिया है, कभी नहीं मना। ओके गाइड्स, तो तब तक के लिए क्लास स्टार्ट करता हूँ। अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो आप जरूर देखिए, पूरा क्लास आप जरूर कीजिएगा। ओके यस, गांधी जी अवज्ञा आंदोलन के महत्व क्या है और गांधी जी के नमक यात्रा का महत्वपूर्ण क्यों है। तो गांधी जी के नमक यात्रा सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा है। तो देखिए, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन जो चल हुआ है, तो गांधी जी ने विद्यापीठ और साबरमती आश्रम में गया था। तो ये कितने सदस्य थे, तो लगभग 78 सदस्यों ने भाग लिया था। 78 सदस्यों ने यह साबरमती से आश्रम सदस्यों में भाग लिया था। तो 78 सदस्यों ने भाग लिया था। तो किस में भाग लिया था, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब निश्चय किया है कि हमें ये सफल बनाना ही है, हमें सब एकदम अच्छे से करना है और इंग्रेजी के विरुद्ध एकदम कड़ी मेहनत से करना ही होगा और इस आंदोलन को विजयी पाना ही होगा। ये गांधी जी का ये एकदम शपथ है। तो निश्चय किया है कि समुद्र तट पर, जैसे हम ये सविनय आंदोलन जो कहते हैं नमक यात्रा, तो नमक यात्रा को हम डंडी यात्रा भी कहते हैं। द डंडी यात्रा का मतलब है कि ऐसे नहीं कि डंडी एक गांव का नाम है। सभी कोई कुछ ऐसे कहते हैं कि डंडी मतलब वहाँ पर डंडा दिया गया है या मार गया था, ऐसा नहीं है। उस गांव का नाम ही, समुद्र तट में एक गांव है, उस गांव का नाम ही डंडी है। तो उस डंडी के लिए ये सभी सदस्यों गए हैं, महिला और पुरुष और महापुरुषों के साथ भी गए हैं और उसमें इसीलिए कहते हैं यात्रा। तो अब यात्रा कितने दिनों में किया है, तो लगभग 24 दिन में यात्रा किया गया था। तो देखिए 24 दिन यह है। देखिए, तो ये देखिए, तो निश्चय किया गया है कि समुद्र तट के गांव, देखिए समुद्र तट के एक गांव है, तो गांव का नाम जो है डंडी। तो इसीलिए जाकर क्या करते हैं, जाकर गया है, तो इसीलिए हम यात्रा कहते हैं। ओके, तो नमक बनाएंगे, तो वहाँ जाकर क्या कहेंगे, नमक बनाएं। लेकिन ब्रिटिश शासन ने यह सोच लिया कि हम नमक हम लेके जाएंगे, इसका अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे ही देश का है, हमारे सब कुछ है, तो फिर क्यों ये कानून बनाया जाएगा कि नहीं, इस कानून को भंग कर दिया जाएगा। तो महात्मा गांधी ने इसमें साथ दिया था। तो देखिए, तो साथ कहाँ किया था, तो कब डंडी यात्रा सत्याग्रह आंदोलन जब चालू किया गया था, तो 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने साथियों के साथ कब गया था, डंडी यात्रा शुरू किया था। तो ये
आंदोलन जो शुरू किया था तो 12 मार्च 1930 गांधी जी ने साथी के साथ साबरमती आश्रम में से गए और ये दंडी के लिए प्रस्थान किए गए थे। ओके, और देखिए कितना माइल गए थे, 200 माइल। तो 200 माइल जो है 200 मील दूरी की गई थी। तो 200 माइल की दूरी जो किया था वो कितना दिन में किया गया था, वह है 24 दिनों में। तो लगभग 6 दिन कब, 1 महीना यात्रा किया था। तो 24 दिन समय लग गया तो तय की गई। ओके, अब दंडी यात्रा का जो भंग कर दिया था वहाँ जाकर पहुँचा, तो कब पहुँचा ये आपको टेस्ट देखना है। सबको समय, सबको आवाज़ मिल रही है कि नहीं है, क्लियर आवाज़ मिल रही है कि नहीं है, बताइए, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, ठीक है। तो अप्रैल 6 अप्रैल को पहुंचा वहाँ पर, 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल 1930 में, ओके, 1930 में दंडी पहुंचकर नमक कानून का भंग कर दिया था। ओके गाइड्स, क्लियरली आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, दंडी यात्रा के उद्देश्य, तो अंग्रेज का कानून को भंग करना। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन देश के जो समक्ष रखा है, तो क्या रखा था, ये महत्वपूर्ण, ये 5 पॉइंट आपने लिखा, बहुत महत्वपूर्ण। क्या रखा, जैसे प्रत्येक गांव में नमक बनाइए, प्रत्येक गांव में नमक बनाइए, मतलब प्रत्येक गांव के अधिकार है सबके लिए। ओके, और तो है, तो अंग्रेज का चाल था, क्या चाल था कि शराबों रहे, वो शराब में मस्त रहे, और क्या है, दुकानें विदेशी वस्त्र बेचना था। उनका आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए वो अपने सोचा था अंग्रेज ने। तो ये ब्रिटिश का नींव रखी है। तो ये सब प्रजा के लिए, सबके किया जाता था। तो ये शराब की दुकानें खोल रखा था, अंग्रेज के काम था। लेकिन ओके, और अफीम के अड्डे, अफीम का चाष करने के लिए करता था, और इसमें भी किया जाता था। ये है, तो शराब की दुकानें, अफीम के अड्डे और विदेशी वस्त्रों को दुकानें पर ध्यान दे, तो धरना दे। ओके, तो क्या दे, धरना दे। तो मतलब धरना का मतलब है कि दुकान का बंद कर दे। क्यों हम शराबी बंद करें, तो शराबी को बंद किया जाए और शराबी को हटा दिया जाए और वस्त्रों को भी हटा दिया जाए। तो हमारे देश का ही, हमारे देश का ही होना चाहिए। और तो और, जैसे भारत के लोगों को, भारत के बेटा बेटी को शिक्षा में कम ही दिए जाते थे, और जिसका पैसा भी लिए जाते थे, और उनको अधिकार नहीं दी जाती थी, ये था। तो छात्रों शिक्षण के समक्ष समस्या को भी बहिष्कार करे, और समस्या को बहिष्कार कर दिया था। और क्या है, विदेशी वस्त्रों को जलाएं, विदेशी वस्त्र है उसको जला जाए, और सरकार को टैक्स ना दे। ये बात थी, इसका उद्देश्य था कि सरकार को हम टैक्स क्यों दे, तो दे तो हमें क्यों देता है, क्या देता है। इसीलिए सरकारी मतलब टैक्स देंगे तो इंग्रेज के पास जाएगा, भारत में तो नहीं रहेगा ना। इसीलिए ऐसा कहा था कि भारत को टैक्स, भारत में रहना चाहिए, भारत का धन, तो खजाना, भारत का खजाना ब्रिटिश जा रहे हैं, इसीलिए टैक्स नहीं देते हैं। ओके गाइड्स, जैसे प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव क्या पड़ा है, तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह ने सत्याग्रह आंदोलन की एक नई गति दे दी थी। तो कानून के देश के गरीबी जनता त्रस्त थी, और गांधी जी को एक इस आंदोलन ने समाज के सभी वर्गों को, शहरी, ग्रामीण और गरीब, अमीर, महिलाएं और पुरुष एवं छात्रों को अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया था। तो नमक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, और समाज के सभी लोगों पर इसका असर हुआ, और आंदोलन देशव्यापी हो गए। तो गाइस, तो आज इतना ही क्लास, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो अभी तक नहीं है तो सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ आप शेयर जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, इस तरह जीके से रिलेटेड आपको देते रहेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। ओके, जय हिंद।